हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये देखिए, ये सूट का कपड़ा है और इसका बॉटम पार्ट जो प्लेन है, तो बॉटम का मैं अलग से वीडियो शेयर करूंगी जिसमें पटियाला सेम पटियाला बनाना है। तो इस वीडियो में अगर मैं एक साथ शेयर करूंगी तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें आपको सूट की कटिंग और इसकी स्टिचिंग ही वीडियो जो शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सीखते हैं कि इस तरह का अगर डिज़ाइन हो तो कैसे कट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से कपड़े को लेना है और सबसे पहले हमें फ्रंट पल्ला की कट करना है। तो जब भी इस तरह का डिज़ाइन आता है तो आपको मेन जो है फ्रंट पल्ला को कट करने से पहले बैक पल्ला को भी नाप लेना है कि बराबर है कि नहीं है, क्योंकि बाई चांस ऐसा था कि हम फ्रंट पल्ला की लेंथ रख लेते हैं और बाद में हमें बैक पल्ला जो है वो कम पड़ जाता है, छोटा मिल जाता है। इसलिए आपको दोनों अच्छे से नाप उप कर सेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना फ्रंट पल्ला, जिसे इस तरह से मैं सेट करके रख रही हूँ पहले। तो आपकी जितनी भी हिप है उसके अकॉर्डिंग आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कपड़े को फोल्ड कर देना है। और लेंथ आपने जितना भी रखा है, जैसे जितनी भी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि नीचे हमें कोई फोल्ड नहीं करना, सिर्फ ऊपर की सिलाई के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने 1 इंच ही लिया है। अब यहाँ से मैं इसको मार्क कर लेती हूँ और उतना ही मैंने पीछे नाप के देख लिया था कपड़ा, जो कि मुझे कपड़ा बराबर मिल चुका है। 5.5 का हम तीरा लेंगे, क्योंकि हमें ये डीप नेक बनाना है। और 5.5 ही आर्म होल की गोलाई रखेंगे। इसे इस तरह से मिला देंगे और उसके बाद यहाँ से हम चेस्ट का माप करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट होता है, जैसे इनका 32 चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट 8 आएगा, उसमें आपको 1 इंच 2 इंच प्लस कर लेना है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम कमर और हिप की लंबाई नाप लेंगे। यहाँ से रख के कमर की लंबाई हम लेंगे 13.5 या 14 ले सकते हैं। हिप की लंबाई हम ले रहे हैं 19। आप 19, 20, 21 तक रख सकते हैं, जितनी भी जैसे साइज़ के अकॉर्डिंग लेंथ जितनी होती है। कमर की जो गोलाई थी उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा, और हिप की गोलाई प्लस उसका गोलाई का जो 4th पार्ट आएगा उस पर प्लस 2 नहीं, हम 1.5 इंच करेंगे, क्योंकि हमने कमर और चेस्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, लेकिन हिप में हम सिर्फ 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। पहले हम जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है उसको अच्छे से मैच कर देंगे, फिर हम जो एक्स्ट्रा पार्ट लिए हैं उसको भी इस तरह से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट इस तरह से मिल जाएगा नीचे तक जाकर, मतलब वहीं से हमें कट करना है। थोड़ा सा इसको मैंने डार्क कर दिया ताकि आपको समझ आए। तो देखिए, इस तरह से आपको डार्क करने के बाद अब हमें जो कट करना है ना, वो हमें जो मार्जिन वाला है पार्ट उस पर कट करना है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया, जो हमारा कमर और चेस्ट है उसमें हमने 2 इंच मार्जिन रखा था और हिप में 1.5 इंच मार्जिन रखा था। इसको इस तरह से हमें कट कर लेना है और यहाँ से गोलाई का शेप जो हमने आर्म होल की दे दी है उसको भी कट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इस जो फ्रंट पल्ला हमने कट कर लिया है इसी को रखकर हम बैक पल्ला की कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पल्ला हमारा कट हो चुका है और इसका नेक मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ, जब स्टिचिंग के टाइम ही इसकी नेक की कटिंग करूँगी। तो चलिए अब इसको हम बैक पल्ला की कटिंग करते हैं। इसी को बिछाना है, जो इसका एकदम प्लेन वाला कपड़ा है वैसे ही बिछाना, जैसे हमने बैक फ्रंट पल्ला को लेंथ में बिछाया था वैसे ही हमें बैक पल्ला को भी लेंथ में ही बिछाना है। और सेम जैसे है वैसे ही निशान लगा देना है फ्रंट पल्ले को रखकर। बस आपको इसकी लंबाई बढ़ानी है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि नीचे से हमें फ़ोल्ड करना होगा। फ्रंट में ये डिज़ाइन दिया हुआ था इसलिए हमें कोई फ़ोल्ड का ज़रूरत नहीं था, लेकिन बैक में कोई डिज़ाइन नहीं दिया है, इसलिए हमें बैक में थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा, 2 या 3 इंच। अगर आप हेम करना चाहते हैं तो 3 इंच रख सकते हैं, अगर आप इसकी स्टिचिंग करना चाहते हैं तो 2 इंच रख लें। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे और इस तरह से हमारा बैक पल्ला भी कटिंग हो जाता है। तो फ्रंट और बैक पल्ला कटिंग करने के बाद अब हम कट करेंगे इसके स्लीव की कटिंग। तो स्लीव यहाँ पे नॉर्मल ही हम कट करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारा बैक और फ्रंट पल्ला कट हो चुका है, इसे मैं एक साइड करके रख दे रही हूँ और स्लीव की कटिंग करते हैं। तो स्लीव की कटिंग के लिए आपको इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना, क्योंकि जैसे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं कैसे स्लीव की कटिंग करते हैं।
तो जैसे मैंने इस कपड़े को 2 बार फोल्ड किया, जिससे 2 स्लिप की कटिंग होगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रखना है, जितना आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। लंबाई में आपको 1.5 इंच प्लस करके रखना है। तो जैसे मुझे लंबाई चाहिए 9 इंच के करीब, तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, जैसे 10.5 के करीब रख लेंगे, क्योंकि नीचे से हमें फोल्ड करना होगा, इसीलिए ऊपर से सिलाई होती है। मोहरी जितना है उसका हाफ करके ले लेंगे, प्लस 2 इंच ले लेंगे। और चौड़ाई मैंने बताया जितना चेस्ट है उसका 4th, जैसे 32 था तो 8 उसका 4th पार्ट प्लस 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और ये 3 इंच सीधा जाते हुए बाकी सब गोलाई पार्ट हो जाएगा और यहाँ से सीधा हो जाएगा। तो ये जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया है मार्जिन, वो सीधा चला जाएगा और यहाँ से हम फ्रंट के लिए डीप दे देंगे। और इसकी भी कटिंग हम जब इसमें स्लीव अटैच करेंगे तब करेंगे। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है, सेम जैसे है पहले हम ऐसे कट करेंगे, बाद में हम नीचे ये जो हमने डीप दिया है ना फ्रंट के लिए, वो जब हम स्टिच करेंगे, जब स्लीव लगाएंगे तब उसको हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लीव की लंबाई 10.5 है, जो कि फिटिंग होकर 9 आ जाएगी। तो स्लीव और बैक और फ्रंट पल्ला कट हो चुका है। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट पल्ला का नेक तैयार करेंगे। तो फ्रंट पल्ला को हमने यहाँ पर रख लिया है और इसमें आपको जो भी पसंदीदा गला बनाना है वो बना सकते हैं। तो जिनका ये सूट है उनको चाहिए राउंड नेक, तो मैं इसमें राउंड नेक तैयार कर लूँगी। तो राउंड नेक तैयार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो फिर आप फ्यूजिंग पेपर का यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिंग पेपर का, या फिर आप नॉर्मल जैसे गला है वैसे भी कट करके कपड़े की पट्टी लगा सकते हैं। तो जो आसान आपको लगता है वैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेस्टिंग पेपर का यूज करने वाली हूँ। पेस्टिंग पेपर से होता क्या है, गले की फिनिशिंग अच्छी आती है, सो मैं यहाँ पे पेस्टिंग पेपर का ही यूज करूँगी। तो चलिए अब हम गले की कटिंग शुरू करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई के अकॉर्डिंग नाप ले लेना है। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई में रखूँगी 3.25 तक, मतलब 3 में 2 सूत कम होगा। 3.25 गले की चौड़ाई है। और इसकी लेंथ अब रखनी है, तो लेंथ आपको अगर छोटा पसंद है तो 6 इंच रखें, और थोड़ा सा आप डीप चाहते हैं तो 7 एंड 7.4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7 इंच के करीब। 7 इंच हमने गले की लंबाई रख ली है और यहाँ से इसको हम पूरा मिला देंगे और उसके बाद हमें इसमें गोलाई का जो शेप देना है वो हम गोलाई का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से पूरा अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद गले की हम इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। अब क्या करेंगे, हम जैसे है ना गले की शेप जो हमने दिया है वैसे ही हमें इसको कट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना डिज़ाइन बना था जिससे इसको कटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपको आराम से कट करना है, कोई मतलब ये ना कपड़ा इधर उधर ना हो। अब देखिए जो कट पीस है ना उसी का हम यूज करने वाले हैं। ये नेक की कटिंग होगी, तो आप चाहें ना तो इसमें पट्टी लगा के, जैसे हम ब्लाउज़ में पट्टी लगाते हैं ना तिरछी पट्टी, वैसे लगा के गले को तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूजिंग पेपर पेस्टिंग पेपर का यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो गले का पार्ट आपने कट किया है उसी का यूज करना है। ये है पेस्टिंग पेपर और इसको इस तरह से पहले फोल्ड कर देंगे, जिधर से भी आपको लगता है कि कम है, मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए, वैसे फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद एकदम अच्छे से इसको सिक्योर करके ये वाला जो बंद वाला पार्ट है, जिसकी ये देखिए क्लोज साइड है ना, दोनों क्लोज साइड को मिला देना है। और मिलाने के बाद यहाँ पर एक आप सिक्योर के लिए इसको एक बीटेड पिन लगा दें ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब ये सिक्योर हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, सेम जैसे है वैसे ही इसको ड्रॉ करना है। यहाँ से ये गले की चौड़ाई है, ये है गले की राउंड, सेम जैसे है वैसे ही मिला देना है। अब ये तो हो गया हमारे गले की मतलब पूरी ड्राफ्टिंग जो इसमें जाके सेट बैठेगा। अब हमें एक्स्ट्रा लेना है। एक्स्ट्रा के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें 1/2 इंच या फिर 1.25 इंच के करीब इतना एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर जो पेस्टिंग पेपर है उसको कट करेंगे।
चौड़ाई जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा और लंबाई जो है वो सेम रहेगा। बस हमने मतलब सिंपल सा किया है कि जो गोलाई का पहले सेम निशान लगाएंगे, फिर उसमें 1.25 इंच के करीब एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। इस तरह से अगर हम गले की कटिंग करते हैं ना पेस्टिंग पेपर पे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इसकी। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पर छाप डाल देंगे दूसरी तरफ प्रेस करके, और जो छाप डाला है उस पर इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ हो चुका है। तो इसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है जो इसके साइज़ का हो, और इसको इस पर सेट करके सिलना है। तो जो हमने निशान लगाया है पहले उस पर हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से इसको बैठा देना है अच्छे से, पूरा का पूरा सिलाई कर देंगे गोलाई में घुमाते हुए। साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना, थोड़ा सा छोड़ना है फोल्ड करने के लिए, बाकी जो भी एक्स्ट्रा है उसे छांट देना है अच्छे से गोलाई का शेप देते हुए। इसके बाद आपको एकदम जैसे ही पतला सा हमने कट करके छोड़ दिया है, अब ये जो कपड़ा है ना इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देना है। अब जो ये निशान लगा था इस पर हम सिलाई किए थे, बस उससे थोड़ी सी दूरी पर हमें इस सबको कपड़े को कट करके हटा देना है, और ये गोलाई का शेप हमारा नेक तैयार है। अब हमें इस पे इसको सिक्योर करके इसको एडजस्ट करना है। तो पहले हम एकदम अच्छे से इसको सेट कर देंगे, और हमारा जो मेन कपड़ा है जो पल्ला है वो हमने सीधा रखा है, क्योंकि जिसको हम सीधा से इसको हमने उल्टा रखा है कि सिलाई करके ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा तो ये अंदर जाएगा तो सीधा बन जाएगा, और ये हमारा परफेक्ट तरीके से स्टिच हो जाएगा। तो पहले आपको दोनों ही साइड से एक एक बीडेड पिन सिक्योर कर देना है। इसके बाद आपको नीचे जो है गले की जो डीप है वहाँ पर आपको बीड पिन लगाना है। पहले दोनों साइड से आप गले को इस तरह से सिक्योर कर लीजिए, फिर यहाँ पे रख के एकदम सेट कर दें, और यहाँ पर भी आपको गले को इस तरह सिक्योर करके बीड पिन लगाने के बाद इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे, और ये सिलाई एकदम जो हमने पहले सिलाई लगाई थी ना फ्यूजिंग पेपर पर वैसे ही लगाना है। फिर अच्छे से इसको एक्स्ट्रा धागा कट करके, और अब अंदर की तरफ फोल्ड करने से पहले आपको नाखूनों से क्रीज लगाना है, और उसके बाद एक चाप सिलाई आपको इसके ऊपर लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये अच्छे से सिक्योर हो जाता है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इसमें, इसलिए एक सिलाई हमने वैसे लगा दिया था। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद नाखून से क्रीज कर लेंगे, और अब आप इस पे चाहें तो एक सिलाई लगाएं या फिर हेम करें, तुरपाई कर सकते हैं। तो मैं इसे तुरपाई कर लूँगी, इससे इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। तो आपको जो पसंद है कर सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा हमारा राउंड नेक बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको राउंड नेक बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी ट्रिक है, और बहुत ही फिनिशिंग से ये राउंड नेक बनता है। तो अब मैंने यहाँ पे सुई धागा ले लिया है, और इसमें अब मैं तुरपाई कर लूँगी। तो तुरपाई का वीडियो आपको पता ही होगा तुरपाई कैसे करते हैं, इसलिए मैंने पूरा वीडियो तुरपाई का नहीं बनाया है। जस्ट मैं थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ कि नीचे से थोड़ा सा आपको कपड़ा उठाना है और ऊपर की तरफ सिलाई करते जाना है। तो लीजिए हमारा फ्रंट नेक बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम बनाएंगे बैक नेक।
तो फ्रंट नेक में मैंने इस तरह से तुरपाई कर ली है, आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं। बैक नेक और स्लीव बनाने के लिए हमें इस तरह की पोटली बटन तैयार करनी होगी, जो कि मैंने बहुत सारी पोटली बटन बना रखी है, जो अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मैंने इस पोटली बटन को बनाया है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने 1.5 इंच का स्क्वायर कपड़ा लिया है, इस तरह से आपको ले लेना है। एक ट्रिक है कि आपको इस तरह से छोटे छोटे कपड़े को टुकड़ों में कट कर लेना है और इस जो कपड़े को अच्छे से गुठली बनाते हुए इस कपड़े में फोल्ड करते हुए डालना है और इसको सिक्योर करते हुए इसको धागे से अच्छे से नोट लगा देना है। तो एक ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा आप इसी वीडियो में दिखाऊंगी दूसरा ट्रिक क्या कर सकते, मतलब कपड़े का ही बनाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा को आपको कट करके हटा देना है। दूसरे के लिए आपको इसी कपड़े को, जो 1.5 इंच का कपड़ा है, उसी को इस तरह से फोल्ड करते जाना है, मतलब 3-4 बार फोल्ड करेंगे तो एकदम पतला सा और एकदम छोटा सा पीस बन जाएगा। इस छोटे से पीस को आपको उसी 1.5 इंच का एक और कपड़ा है उसमें रखना है और इसको एकदम फोल्ड करते हुए घुमा देना है और इसे धागे से सिक्योर कर देना है। तो इस दोनों ट्रिक से आप जैसे भी आपको आसान लगता है बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कॉटन पीस का भी टुकड़ा जो है फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ढेर सारी अपनी पोटली बटन तैयार कर ली है और ये देखिए बहुत सारी पोटली बटन तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम नेक की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं पोटली बटन से। तो यहाँ पर मैंने लिया है पेस्टिंग पेपर और अब इसे मैं इस तरह से उल्टा रख दूँगी और सबसे पहले अब गले की चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। जैसे हमने फ्रंट में 3.25 लिया था तो बैक में भी 3.25। बैक का नेक मैंने 8.5 लिया है लंबाई में और इसे भी हमने गोल शेप में ही तैयार करना है। गोलाई का शेप देने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जैसे हम लेते होते हैं वैसे ही एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन रख लेना है, 1.25 इंच का मार्जिन। और अब इसको जो मार्जिन वाला पार्ट है उस पर कट करने के बाद फोल्ड करके दूसरी तरफ छाप डाल लेंगे, उस पर निशान लगा लेंगे। अब एक कपड़ा इसके नाप का लेंगे, अगर नहीं है तो जॉइंट करके बना लेंगे, जैसे मैंने जॉइंट कर लिया। अब इस पर बीट पिन लगाकर पहले हम इस पर सिलाई कर लेंगे, साइड से थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे और इसके बाद हम एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है कट करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा छोड़ के, फोल्ड करने के लिए कपड़ा छोड़ के बाकी सारे कपड़े को हमें कट कर लेना है। अब इस पर हमें क्या करना है, ये वाला जो है इसको फोल्ड करके सिलाई कर देना है, क्योंकि ये अंदर की तरफ जाते हैं ना, तो इसमें आप हेमिंग वगैरह करने के लिए ठीक है, या फिर आप इसे सिलाई भी कर सकते हैं। अब ये नेक तैयार हुआ है, मतलब हाफ तैयार हुआ है। इस पर हमें लगानी है पोटली बटन। तो उसके लिए हमें चाहिए ये सिंगल फुट, और सिंगल फुट को लगाने के बाद ही आपकी पोटली बटन या फिर गले की पाइपिंग होती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और पोटली बटन बनाने के लिए, लगाने के लिए आपको सिंगल फुट की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे हम चेंज कर लेंगे पेचकस की हेल्प से। ये वाला फुट जो नॉर्मल फुट हम यूज़ करते हैं कपड़े के सिलने के लिए, उसको हम हटा के रख लेंगे और सिंगल फुट को इसमें अटैच कर देंगे। अब चलिए हम इसमें लगाना शुरू करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर पहले हम ड्राफ्टिंग मतलब मार्क करेंगे, नीचे से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था जो इसका गले का जो हमने मार्क किया था, उसी मार्क पर मैं इस तरह से इसको जो लगा रही हूँ निशान, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट जो है कटिंग है। अब एक एक फिंगर की दूरी पर इस तरह से हमें मार्क कर लेना है और एक एक फिंगर की दूरी पर जो हमने निशान लगाया है उसी पर इस जितने भी हमारे पोटली बटन है उसको अटैच करते जाना है। इसी तरह से सारी पोटली बटन मैंने लगा लिए हैं और अब इन्हें जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करके हटा देना है कपड़े को। फिर इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और बैक पल्ले का भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इसके बाद हमें सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला कर रख लेना है और इसमें यहाँ पर पिन लगा देना है, जिससे ये दोनों तरफ से सिक्योर हो जाएगा। और अब हमें जो हमने पोटली बटन लगाया था उसकी सिलाई पर ही, हम जब उल्टा किए तो जो सिलाई चली है उसी सिलाई पर हमें इसको चलाते जाना है। इधर उधर कहीं सिलाई नहीं चलनी चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर ना अपना अभी सिंगल फुट नहीं निकाला था। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम इसे कट करेंगे। एकदम थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है और कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाएंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे
और एक चाप सिलाई इस पर देंगे, जैसे हमने फ्रंट में दिया था ना, सेम ऐसे ही। तो इसको आप चाहे तो अंदर की तरफ फोल्ड करके चाप सिलाई दें, या फिर बाहर, या फिर आप नहीं भी देंगे तो नाखूनों से क्रीच कर देंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो हमारा बैक नेक जो बन गया है, जिसको मैंने सिलाई कर लिया था, हेम करना है। इसके लिए अब हमें नेक्स्ट काम पे आ गए हैं, जहाँ पर हमें लटकन तैयार करना था। तो मैंने बैंगल की हेल्प ली है राउंड कट करने के लिए। तो आप चाहे बैंगल या कटोरी का हेल्प ले सकते हैं। जितने भी पीसेस कट करने हैं उतना मैंने इस तरह से फोल्ड करके कपड़ा को रख दिया है, और यहाँ से इसको मैं गोलाई का शेप दे के कट कर लूँगी। इस तरह से कट करने के बाद ये ढेर सारे हमारे गोल पीस कट हो जाएंगे। और अब हमें इसमें कैसे इसको अटैच करना है वो आपको दिखाती हूँ। बहुत इजी और बहुत ही आसान ट्रिक है ये हमारा लटकन तैयार करने का। तो डोरी मैंने पहले से बना रखी थी। डोरी को एकदम सेंटर में रखना है, बीच में, और उसी बीच से सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई करने के बाद जब इसको पलटेंगे तो दोनों बराबर में आ जाएगा इस तरह से। तो ये इस तरह से आपका लटकन बनेगा। अब थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जितने भी आपको दूरी पर रखना है, इस तरह से रख के सेंटर में आपको सिलाई करते जाना है। और इसी तरह से आपकी सारी की सारी जो लटकन को तैयार कर लेना था। एक में मैंने 4 पीस लगाए हैं, दूसरे में 4। अगर आपको 5 6 जितने भी लगाने हैं उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। तो देख सकते हैं मैंने ये तीसरी लगाई, और उसी तरह से मैंने 4th पार्ट भी लगा ली। और इसी तरह से हमें सेकंड वाले जो हमारी सेकंड डोरी है उसमें भी सेम इसी तरह से लटकन को तैयार कर लेना है। तो आई होप कि आपको ये लटकन भी पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और बैक नेक भी समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक सिलाई आपको समझ आ गई हो, उम्मीद करती हूँ। तो अभी इस बैक नेक में आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चाप सिलाई मैंने पहले नहीं दिया, क्योंकि हमें डोरी अटैच करना था। तो ये सिंगल फुट को भी हमने खोला नहीं है, इसको चाप सिलाई देते हुए आएंगे और इसके साथ ही हम डोरी को फिक्स कर लेंगे। तो मैंने डोरी फिक्स करना था, इसलिए मैंने उस टाइम चाप सिलाई नहीं दिया था। तो देखिए, चाप सिलाई देते हुए मैंने डोरी को फिक्स कर लिया है, और डोरी भी काफ़ी प्यारी लग रही है, और हमारा बैक नेक भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब हम इसको पलट कर देखिए, अब यहाँ पर आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, जैसे हमने फ्रंट में किया था। बट मैं इसमें सिलाई कर रही हूँ, आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हैं। और अभी मैंने इसमें ना सिंगल फुट से सिलाई कर दिया था, क्योंकि अभी सिंगल फुट का मुझे अभी ज़रूरत है, क्योंकि हमें इसकी जो हमारा स्लीव है उसकी भी कटिंग, उसमें भी हमें ये पोटली बटन लगानी थी, इसलिए मैंने ना अभी सिंगल फुट को नहीं निकाला है। तो ये हमारा बैक नेक बन गया है। और अगर आप इस तरह से डोरी नहीं रखना चाहते तो ऐसे मतलब रख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो यहाँ तक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं यहाँ स्लीव पर। तो स्लीव जैसे हम नॉर्मल कट किया था वैसे ही आपको स्लीव जैसे कट कर लेना है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेना है 2 इंच की चौड़ाई, और इसकी लंबाई हमें लेनी है 3.5, और इसको इस तरह से तिरछा शेप दे देना है। और आप चाहे तो इस तरह से गोलाई का शेप दे सकते हैं, और ऊपर से एकदम स्ट्रेट कट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सीधा कट करते हुए आएंगे, और यहाँ से इसको तिरछा शेप दे देंगे। यहाँ से सीधा कट करते हुए आएंगे, और उसके बाद यहाँ से हम इसको गोलाई का शेप देते हुए, हल्का सा मैं थोड़ी सी कम इसकी चौड़ाई लेते हुए यहाँ से गोलाई का शेप दे दूँगी हल्का सा। स्लीव की डिज़ाइन कट हो गई है। अब ये ना 2 से 4 हो गए हैं। तो पहले हम 2 पार्ट को लेंगे, और यहाँ पर हम पोटली बटन इस तरह से लगाएंगे। पहले 2 पार्ट को ले लेंगे और 2 पार्ट हटा देंगे। तो जैसे आपने गले में पोटली बटन को लगाने के लिए दूरियां रखी थी, वैसे ही आपको यहाँ भी रख लेना है, और इस तरह से अटैच करते जाना है। तो इसमें भी हमें सिंगल फुट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इतना सिंगल फुट नहीं निकाला था। तो बस अब हम इसमें इस तरह से इसको सेट करेंगे, और सारी पोटली बटन इसमें अटैच करते जाएंगे।
पोटली बटन सारा अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को आपको कट करके हटा देना है और सेकंड वाला पार्ट इसके ऊपर रख कर सेम इसी तरह से सिलाई करनी है। तो इसको हम उल्टा करके मतलब जहाँ पे हमें सिलाई किया है पोटली बटन को सिला है उसी सिलाई पर हमें इसको सिलाई करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इसको पोटली बटन को लगा रहे हैं ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये देखिए हमारी पोटली बटन लगकर तैयार हो चुकी है स्लीव पर। अब हम नीचे से इसकी जो है ना मोहरी उसको भी इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। मोहरी को हल्का सा फोल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा। इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है हल्का हल्का। और अब बारी आ जाती है दोनों। तो मैंने इसको जिस तरह से ये वाला स्लीव तैयार किया वैसे ही मैंने सेकंड स्लीव भी तैयार कर लिया है। तो दोनों स्लीव हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। अगर आप इसे ब्लाउज़ में भी लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ब्लाउज़ में भी स्लीव काफ़ी प्यारी लगेगी। मैंने इसे सूट में लगाया है, आप चाहें तो ब्लाउज़ में लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक मैं अपने हाथ पे डाल कर दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी प्यारा लगा। अब इसी तरह से मैंने सेकंड स्लीव भी रेडी कर लिया था। अब चलिए इसको हम अटैच कैसे करेंगे वो बताती हूँ। तो इसके लिए अब हमने बैक पल्ला भी तैयार कर लिया, फ्रंट पल्ला भी तैयार कर लिया है, हमारी स्लीव भी तैयार हो चुकी है। अब स्लीव को ज्वाइन करने के लिए पहले बैक और फ्रंट पल्ला दोनों को हमें ज्वाइन करना होगा। तो दोनों पल्लों को ज्वाइन करेंगे और हमने यहाँ पर डोरी वगैरह सब अटैच कर लिया है। बस अब हमें स्लीव अटैच करना है और उसकी फिटिंग करनी है। तो ये हमने लिया है फ्रंट पल्ला, इसके ऊपर रखेंगे अपना बैक पल्ला और दोनों ही जो पल्ले हैं उसके कंधों को हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। जैसे हम कंधा ज्वाइंट करते हैं सेम ऐसे ही कंधे को ज्वाइंट कर लेंगे। 2-3 बार सिलाई अच्छे से करके कंधे हो गए हैं ज्वाइंट। अब हम लेते हैं अपना स्लीव और स्लीव का जो ये सिलाई है ना, मेन सिलाई जो हमने ये पोटली बटन अटैच किया है वो वाली सिलाई और कंधे की जो सिलाई है, दोनों सिलाई को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर लगाएंगे हम एक बीट पिन, जिससे दोनों अच्छे से सिक्योर हो जाएंगी। और फिर इसको हम इस तरह से मैच करते हुए ले जाएंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना उधर हो जाएगा और उतना ही एक्स्ट्रा कपड़ा आपका इधर बच जाएगा। तो ये हमारी स्लीव परफेक्ट तरीके से लग जाएगी। और मैंने बहुत बारी वीडियो बताई भी है, शेयर भी की है स्लीव कैसे लगाएं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट ना आए। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत सारी वीडियो पोस्ट की है स्लीव लगाने की ट्रिक, तो उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो बस मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, बस आपको मैंने इसमें जो उस गले की डिज़ाइन और स्लीव की डिज़ाइन पे ज़्यादा जोर दिया था। बाकी तो आपको नॉर्मल स्लीव, नॉर्मल सूट की फ़िटिंग वगैरह आती होगी, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में नहीं वीडियो शेयर किया है। मतलब सूट की स्टिचिंग की, कटिंग की मैंने शेयर की है और सूट की स्टिचिंग की फुल इतना डिटेल में नहीं बताया। बस गले की मेरी थी कि आपको पोटली बटन कैसे लगाए, ये ज़्यादा था, उसको मैंने अच्छे से थोड़ा डिटेल में बताया है। तो ये देखिए स्लीव हमारी अटैच हो चुकी है, एकदम बराबर आ रही है। तो स्लीव अटैच हो चुकी है। अब मैंने इसकी फ़िटिंग के भी निशान लगा लिए हैं और इसी पर मैं सिलाई लगा लूँगी। और इसकी चाक जो होती है साइड चाक, वो मैं इसमें फुल में नहीं बताऊँगी, क्योंकि बहुत बारी वीडियो बताई हुई और आई होप कि आपको आती भी होगी। बस नॉर्मल सा मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि कैसे इसके जो फोल्ड करके आप ट्रिक बता रही हूँ कि ऐसे आपके जो चाक है उसको इस तरह से फोल्ड करके ना इस तरह से नाखूनों से क्रीज दे सकते हैं, या आप इस तरह से फोल्ड करके इस पर आयरन भी लगा देंगे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो आपको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से इसको सिक्योर करते जाना, जैसे चुन्ना डालते हैं वैसे इसको फोल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना ही हमें सिलाई करनी है। तो मैं एक साइड ही हल्का सा ही सिलाई करके दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी इस तरह से आपको फोल्ड करते जाना है और ये हो गई है हमारी फोल्ड। उसी तरह से दूसरे साइड कर लेंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे। जब इसकी हम सिलाई कर लेंगे तो जब हम जहाँ ऊपर आएंगे सिलाई करते हुए, पूरा जो हमारा किनारा होता है यहाँ सिलते हुए जब आएंगे, देखिए पूरा ऊपर तक आएंगे। मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कैसे आपको टर्न करना है, घुमाना कैसे है। यहाँ आने के बाद
तो यहाँ से आपको सुई को लगे रहने देना, फिर घुमाना है और घुमाने के बाद सेम वैसे ही आपको फ़ोल्ड करना है कपड़े को और सिलाई कर देना है। और इसमें एक और भी बात थी कि यहाँ पर इस सूट में डिज़ाइन बने थे जिसमें स्टोन लगे थे, तो वो सुई को तोड़ सकते थे। इसलिए आपको क्या करना है, स्टोन जितने हैं ना उनको पहले हटा लेने हैं ताकि आपकी सुई को नुकसान ना पहुँचे और आराम से आप सिलाई कर सकें। तो मैं यहाँ पे जितने भी स्टोन है वगैरह हटा लूँगी और इससे सिलाई करके मैं नीचे की भी फ़ोल्ड कर लूँगी। तो यही थी मेरी चाक की सिलाई, जो सूट की मैं इतना ही सिलाई आपके साथ शेयर कर पाई हूँ। बाकी की वीडियो मैंने की थी लेकिन वो शायद हो नहीं पाई थी। तो अभी इसका मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ आपको कि कैसे सूट की स्टिचिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये सूट हमारा बनकर तैयार है। इसका ये बैक नेक है, ये इसकी डोरी है और ये इसका स्लीव है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। सूट हमारा पूरा बनकर तैयार हो चुका है और अभी जिनका है उनको मैंने नापने के लिए नहीं दिया क्योंकि इसकी बॉटम भी तैयार करनी है, तो दोनों का मैं एक साथ ही उनको ये पहनने के लिए दूंगी। तो ये सूट की वीडियो मैं पहले पोस्ट कर रही हूँ और अभी देख सकते हैं ये सूट जो है हमारा पूरा परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।